कराकरम बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसमें उस्मान वजीर ने अपने टाइटल का दिफा किया, कामयाब रहे और क्या ही बात है, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। उस्मान वजीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये मुकाबला कितना सख्त था या फिर आपके लिए बिल्कुल आसान था, कोई मसला नहीं था? नहीं, डेफिनेटली बहुत क्योंकि वो अनडिफिटेड थे, मैं भी अनडिफिटेड था। मैं 10-0 था, वो 8-0 था। तो डेफिनेटली एक ने आज तक वो भी नहीं आ रहा था, मैं भी नहीं आ रहा था। तो मेरा बहुत टफ मेरे जो कैरियर की एक टफ फाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत अच्छी की थी तो अल्लाह ताला ने जितवा दिया मुझे। अच्छा, आपने कहा मेहनत अच्छी की थी, तो मेहनत आपने जो की है ज़रा बताएंगे? ट्रेनिंग कितनी की, कैसे की, डाइट क्या रखी? बिल्कुल, इसका ट्रेनिंग कैंप होता है हम लोग के जो है इंटरनेशनल जो हमारे कोचेज़ हैं वो ट्रेनिंग प्लान करते हैं कि हर फाइट का एक अपना ट्रेनिंग प्लान होता है। हर फाइट का डिफरेंट डाइट प्लान होता है। कभी हम वेट जल्दी कट करते हैं, कभी बाद में। तो अच्छा था, पहले इस्लामाबाद में कैंप लगा रहा और उसके बाद फिर कोचेस ने डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है जैसे गिलगित है, क्योंकि बल्तिस्तान हाइट है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन टोटली डिफरेंट है। तो वहाँ पे ये होता है कि आपको ऑक्सीजन कम मिलता है। जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी इंडोरेंस बहुत अच्छी होती है, फिज़िकल फिटनेस में हमारा बहुत डिफरेंस आता है। तो उनने फिर लास्ट 3 वीक्स का कैंप वहाँ पे शिफ्ट किया, हम वहाँ पे चले गए ट्रेनिंग कैंप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग कैंप था और डाइट भी जो न्यूट्रिशन था उन्होंने काफ़ी हमारा ख्याल रखा। और जिस तरह मैंने वेट कट करना था, एक तो अच्छा एक एडवांटेज ये था कि गर्मियाँ थी तो इजीली हमें स्वेट हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान, इस फाइट के हवाले से बताइएगा। वो भी अनडिफिटेड था, आप भी माशाल्लाह से अपने टाइटल का दिफा कर रहे थे। दरमियान में कहीं लगा कि यहाँ पे मतलब भारी पड़ रहा है या फिर कुछ मुश्किल हो रहे हैं मामलात, या फिर थ्रू आउट आपको मौका मिला कि आप नॉकआउट करते रहे? नहीं, बिल्कुल ना। जब स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली आपके माइंड में होता है कि वो भी अनडिफिटेड है, आप भी हो, मगर एक प्रेशर होता है। और डेफिनेटली एक होम ग्राउंड था मेरा। ऑलमोस्ट 15,000 to 20,000 लोग आए थे मुझे वहाँ सपोर्ट करने। तो बहुत प्रेशर था, होम ग्राउंड का भी प्रेशर था। तो बस यही था कि फोकस एक ही था कि बस अपना अपनी कंट्री पाकिस्तान में फ़ाइट है और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अच्छा, वैसे उस्मान ये ट्रेनिंग में और ये डाइट प्लान आप लोग फॉलो करते हो, महीने का खर्चा कितना आ जाता है इस पे तकरीबन? इसका बहुत एक्सपेंस है। अगर आप जिस लेवल पर मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप और इनमें, तो ऑलमोस्ट अगर हम पाकिस्तानी के तो 6 to 8 लाख पर मंथ आपका एक्सपेंस होता है, आपकी कोई चीज़ वगैरह सबको फीस वगैरह देख के। तो ये उस्मान आपको कोई स्पॉन्सर करता है या फिर आप खुद बेयर करते हो, सेल्फ फाइनेंसिंग? देखें, इसी में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे FCN है, गिलगित के जो FCN है हमारे आर्मी, उनने हमें सपोर्ट किया। मेजर जनरल काशिफ साहब ने, जो GB गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी है मोहिद्दीन वानी साहब, उनने काफ़ी सपोर्ट किया। और उन दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की और चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम अभी आपको बुलाएंगे और GB गवर्नमेंट की तरफ से हम मंथली आपके लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम देंगे जिससे आप इजीली अपना ट्रेनिंग कैंप कर सको। क्योंकि मैं वर्ल्ड के यूथ में इस टाइम टॉप में हूँ, तो मुझे कोचेस, मेरा न्यूट्रिशन, मेरे जिम फीस, जो जितने भी एक्सपेंस आपको पता है टॉप एलीट में आप होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी उम्मीद है उस्मान 11 फाइट्स में आप नाकाबिल शिकस्त रहे हो माशाल्लाह। आप जाहिर है टैलेंट है, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो हुकूमत से आप अपील करेंगे कोई, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर मतलब किसी भी तरह से आपकी मदद, टिकट्स वगैरह? बहुत खर्चा है ट्रेनिंग से हट के भी। देखें, जैसे कि कंट्री है और एक तो ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, आपको पता होगा इसमें बड़े बड़े नाम जैसे मोहम्मद अली किले, अच्छा हमारे पाकिस्तान से आमिर खान, जितने सुपरस्टार हमारे निकले हैं, तो ये बहुत एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी फेडरेशन हमारे बॉक्सिंग के 2-3 फेडरेशन है, पता ही नहीं है कि कौन सी फेडरेशन है जो एमेच्योर है। तो वो प्रोफेशनल को, तो एमेच्योर को सपोर्ट नहीं हो रहा तो प्रोफेशनल को कैसे सपोर्ट होगा। और मैं ज़रूर जो गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान की है और जो GB गवर्नमेंट हमारे नए CM आए हाजी गुलबर साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह बॉक्सिंग के इवेंट करवाएं, मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि मैं एक सब के लिए एग्जांपल हूँ, अपनी कंट्री के लिए भी और अपने सूबे में गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे
यंगस्टर्स ने मुझे देख के बॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो वो जितना अच्छा मुझे ट्रीट करेंगे, जितने अच्छे फैसिलिटी देंगे, तो वो और मोटिवेट होंगे। तो वहीं मेरे जो CM साहब हैं, जो हमारे न्यू CM बने हाजी गुलबर साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बॉक्सिंग के लिए इनिशिएटिव लें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की तरह एक बॉक्सिंग को भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हम लेके आ सकते हैं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।